बात बताऊं तो दहेज का चलन बहुत ज्यादा है। कौन ट्रैक्टर दे रहे, कौन क्रेटा दे रहे, तू बोलेरो दे रहे। अब आजकल पता ना कौन सी गाड़ी कर रखी है, नहीं जे के पीछे लग जाए उनको रेट बढ़ा दे, वरना चल रही है सनरूफ वाली आजकल। पहले पिलिया चलेगी, अब ये चल रही है। अब मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ये जो देखा देखी की होड़ है ना, कोई संपन्न है वो तो कुछ भी करेगा, लेकिन जो संपन्न नहीं होता है और हमारा रिश्तेदार बन रहा है, रिश्तेदारी का मतलब है कि 7 पीढ़ी का रिश्ता। अगर हम जिससे रिश्ता कर रहे हैं उसकी बच्ची अगर अपने घर में आ रही है और उससे हम दहेज की कहें, इमरान को आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, हजारी उम्र हो आपकी, और जो आप नेक काम अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ कर रहे हैं, और विशेष रूप से मेवात के अंदर, क्योंकि लगभग सभी समाजों के सामूहिक विवाह समारोह होते हैं, लेकिन मेवात में इस चीज का चलन कम है। मेवात में तो सही बात बताऊं तो दहेज का चलन बहुत ज्यादा है। कौन ट्रैक्टर दे रहे, कौन क्रेटा दे रहे, तू बोलेरो दे रहे। अब आजकल पता ना कौन सी गाड़ी कर रखी है, नहीं जे के पीछे लग जाए उनको रेट बढ़ा दे, वरना चल रही है सनरूफ वाली आजकल। पहले पिलिया चलेगी, अब ये चल रही है। अब मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ये जो देखा देखी की होड़ है ना, कोई संपन्न है वो तो कुछ भी करेगा, लेकिन जो संपन्न नहीं होता है और हमारा रिश्तेदार बन रहा है, रिश्तेदारी का मतलब है कि 7 पीढ़ी का रिश्ता। अगर हम जिससे रिश्ता कर रहे हैं उसकी बच्ची अगर अपने घर में आ रही है और उससे हम दहेज की कहें, वो या तो कहीं से कर्ज पे लेके आएगा या अपनी जमीन गिरवी रखेगा, और आपका जो रिश्तेदार है सदा के लिए जो है ना कमजोर हो जाएगा। इससे ये मैं समझता हूं, न तो हमारे धर्म में लिखा है दहेज के लिए, नहीं लिखा है, किसी भी धर्म में नहीं लिखा, लेकिन हम लोग जो हैं, जो समाज के चुनिंदा लोग हैं, समाज के आगे होने वाले लोग हैं, अगर हम लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूं और कोई दूसरा रख नहीं पाएगा। मजबूरी में हर आदमी को, और मैं जहां तक समझता हूं हर व्यक्ति अपनी बच्ची की जब शादी करता है तो अपनी जितनी उसकी हैसियत होती है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के ही करने की कोशिश करता है। तो हम इस चीज पे लगाम लगाएं, सामूहिक विवाह पे जोर दें कि समाज लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहे, जैसे इमरान भाई ने किए हैं। शायद पहला मौका है, मैं बहुत दिनों के बाद में देख रहा हूं कि मेवात के अंदर सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है। ऐसे कार्यक्रमों को आप लोग बढ़ावा दें, अपने बच्चों की शादी करें। अपने तो कांति मीणा जी जो थानागाजी से विधायक अब भी हैं, पिछली बार भी जब वो विधायक थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी और बेटे की शादी भी सामूहिक विवाह के अंदर ही की। जनता के सामने उन्होंने नजीर पेश की कि नेता भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। तो हम सब लोग इस चीज पे जरूर गौर करें, और मैं पुनः भाई इमरान को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। अल्लाह इनको बरकत दे। इस प्रकार के जो काम है, नेक काम है, जो समाज के काम है, देखिए खुद के लिए तो हर आदमी करता है, खुद के लिए कमाते हैं, खुद के लिए खर्च करते हैं, खुद के कपड़े, खुद की गाड़ी, खुद के लिए पता नहीं क्या क्या इंसान सोचता है। लेकिन जो इंसान समाज के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, वही सही मायने में सच्ची सेवा है, सच्ची जनसेवा है। मैं तो यही कहता हुआ पुनः आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सबकी तरफ से, पूरे मंच की तरफ से, क्योंकि हमारे रोहतास जी चाह रहे हैं कि उनका भाषण नहीं हो। मैं तो चाहता हूं कि 2-2 मिनट आप सब लोग कहें, आप भी अपनी बात कहें, और सबको
और आप सबको भी आज इस मुबारक मौके पे सब लोग शामिल हुए। ये तो ऊपर वाला तय करता है कौन कहाँ जाके शामिल होता है, तो सब लोग यहाँ शामिल हुए। नेक काम यहाँ पे हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि अगली बार जब जन्मदिन हो तो इससे भी दुगनी संख्या में जोड़े यहाँ पे शादी के बंधन में बंधे और उनको जोड़े। यहाँ पे आज जिनकी निकाह यहाँ पे हो रहा है, शादी जिनकी हो रही है, उनको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी खूब खुशियाँ बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।